क्या? ट्रोइका। अच्छा, G20 वाला ट्रोइका। हाँ चलो वही बता देता हूं। G20 में एक ट्रोइका शब्द होता है, एक टर्म है जो कि हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। G20 के बारे में बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों के सामने, बहुत सारे टर्म, बहुत सारे G20 क्या है, कैसे है, कौन कौन देश हैं, इन सब की बातें मैंने की है आप लोगों के साथ। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका सिंपली समझो कि ट्राई मतलब 3 होता है, और यहां भी सेंस वही है। देखो G20 का अपना कोई मुख्यालय नहीं है, G20 का कोई सचिवालय नहीं है, कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है, कोई सेक्रेटरीट भी नहीं है जहां G20 की बैठकें होती हो, G20 के लोग बैठते हो। जैसे बाकी अनेक संस्थाओं का हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय होता है, वहाँ सब प्रतिनिधि बैठते हैं और योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। G20 में ऐसा कुछ नहीं है। G20 में क्या है? ट्रोइका का मतलब होता है कि जो G20 के वर्तमान अध्यक्ष होते हैं, G20 पता है हर साल, बताया था मैंने ना, हर साल एक देश को अध्यक्षता मिलती है। जैसे भारत को अध्यक्षता मिली थी 2023 का, 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ था और 30 नवंबर 2023 तक भारत को G20 की अध्यक्षता थी। ये टर्म भी आप लिख लेंगे कि भारत को अध्यक्षता कब मिली थी, कब से कब तक थी। तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है। अब उस अध्यक्षता के समय में एक देखा जाता है कि इसके पहले के कौन थे अध्यक्ष, कौन राष्ट्र था, और उसके बाद के कौन होंगे। यानी जो वर्तमान अध्यक्ष है, जो वर्तमान अध्यक्षता वाला देश है, और जो पिछला अध्यक्षता वाला देश है, और जो आगे आने वाला अध्यक्षता वाला देश है, इन तीनों देशों के समूह को हम ट्रोइका कहते हैं। यानी वर्तमान और जो पिछला जो है वो, जिसे हम लोग निवर्तमान भी कह सकते हैं, या जिसे कह सकते हैं कि निवर्तमान कहना सही नहीं होगा, उसे हम कहेंगे कि तत्कालिक अतीत वाला जो पिछला है। पिछले तो कई सारे हैं, लेकिन तत्कालिक अतीत वाला जो जस्ट पिछला था, और भविष्य वाला जो देश होगा या उसका अध्यक्ष जो होगा, उन तीनों को मिला करके ट्रोइका बनता है। यानी कह सकते हैं कि G20 जो 23 वाला हुआ था अपने यहाँ, जो भारत की अध्यक्षता में, यानी G20 का अभी का जो ट्रोइका, अगर बात करूं मैं G20 2023 का, 2023 का, इसका ट्रोइका क्या होगा? इसका ट्रोइका जो है वो आप जानते हैं कि G20 का 2022 में कहाँ हुआ था, 2023 में हमारे यहाँ हुआ था, और 2024 में कहाँ होगा? तो ये हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जानते होंगे आप लोग उस देश का नाम। 23 में हुआ था इंडिया में, भारत में, और 24 में होगा ब्राजील में। अब इन तीनों देशों के समूह को हम ट्रोइका कहते हैं। तीनों देशों को समूह को ट्रोइका पूछे क्या है तो ये, क्योंकि इसका मुख्यालय नहीं है, सचिवालय नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, तो यही तीनों देश मिलकर के G20 के बारे में रणनीतियां बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अब 24 में होने वाला है, तो ये 23 वाले से ही बात करेगा और 22 वाले से ही बात करेगा, और फिर जाकर के सुनिश्चित करेगा कि आगे वाले चीजों को क्या है। यानी कह सकते हैं वर्तमान, अगर 23 की बात करूं मैं, तो चूंकि अपने यहां हुआ था वर्तमान, ये हो गया पूर्वाधिकारी, यानी इंग्लिश में से प्रेडिसेसर कहते हैं, और ये होता उत्तराधिकारी। जो आपने देखा होगा कि 2023 में जो हुआ था 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में, उसमें अपने प्रधानमंत्री ने ब्राजील के प्रधानमंत्री को वो चीज़ें दी थी, उनके हेड ऑफ नेशन को उनको समर्पित किया था, सौंपा था G20 की जिम्मा। तो उत्तराधिकारी हो गए, सक्सेसर हो गए, ये प्रेडिसेसर हो गए, और ये प्रेजेंट हो गए। यानी तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं मिल करके ट्रोइका का निर्माण करते हैं, और यही G20 के लिए सारे चीज़ों की रणनीति और नीतियां बनाते हैं। समझ में आ गया? और कोई डाउट है ट्रोइका में?
उम्मीद करता हूं कि डाउट नहीं है। तो ठीक है, चलिए ट्रोइका आप समझ गए। ठीक है, चलिए।